आज की चर्चा में आपका स्वागत है। सबसे पहले सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशा अल्लाह। सुपर वूमेन का व्लॉग आ गया है। देखिए, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी चल रहा हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है व्लॉग। और व्लॉग आ गया है। सबसे पहले आया जनाब का व्लॉग, जो क्वेश्चंस के आंसर करते हुए दिखाई दिए। लगता है जैसे पूरी पीआर टीम ने सारे क्वेश्चंस इकट्ठे कर लिए, जिस जिस तरह के लोग वह सवाल उठा रहे थे। और साहब जो है बहुत शिद्दत के साथ में सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए दिखाई दिए कि कोई क्वेश्चन छूट ना जाए। मैं इसको भी, इसका भी आंसर दिखा दूँ, हॉस्पिटल का भी दिखा दूँ, दूध का भी दिखा दूँ, कौन गया कौन नहीं गया उसका भी दिखा दूँ, क्या हुआ, कौन घबराया, किस तरह से हुआ, किस तरह का था, बच्चा कहाँ रखा गया। ये सारी चीज़ें एक एक क्वेश्चन के आंसर्स में दिखा दूँ। मेरा जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें कहीं से भी नंबर कम ना आ जाए। पूरी शिद्दत के साथ में वो ऐसे लग रहा था जैसे सारे के सारी सफाई देने में लगे हुए हैं। अब सुपर वूमेन की बात करते हैं। जो व्लॉग में देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि वो पहले घबरा रही हैं, डर रही हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं। वो कौन दे रहा है? वो जनाब दे रहे हैं। और जो घर की जो बड़ी हैं, और साथ में एक और है, ये हैं बड़ी के साथ में साहिबा, वो दोनों जो हैं वो कहीं नहीं दिखाई दे रही। वो कोई हिम्मत नहीं दे रही। वो कुछ इस बारे में कुछ कह नहीं सकती। घर के अंदर पहला बेबी होने वाला है और पहला बच्चा आने वाला, उसी घर का आने वाला है। लेकिन उन दोनों में से कोई सी को भी ये नहीं है कि जाकर हिम्मत दें या कुछ करें। कहीं से भी ना नाम आ रहा है, ना दिखाई दे रहे हैं, ना कुछ भी है। ऐसे लगता है कि इस घर में और किसी को परवाह ही नहीं है। या तो फिर जनाब हैं या फिर मैडम है, लेकिन और किसी को, घर वाले को किसी तरीके से भी मतलब नहीं है। इतना क्रिटिकल टाइम होते हुए भी, जिसमें कि वाटर रिलीज़ हो रहा है और वो घबरा रही है और डर रही है, उसके बाद में भी कहीं कोई ना दिखाई देता, ना किसी की बात की जाती है। होगा ही नहीं ऐसा, क्योंकि होता तो कहीं ना कहीं दिखाई भी देते। और दूसरी तरफ जो मैडम की मदर हैं, वो पूरी तरीके से ये बिना देखे हुए कि क्या है क्या नहीं है, वो साथ साथ लगी हुई हैं। पूरी रात उन्होंने बिताई है। पूरी प्रेगनेंसी के अगर जर्नी देखें तो और कोई भी किसी तरीके से केयर करता हुआ दिखाई नहीं देता। और अगर कभी कुछ बात हुई है तो वो बताइए सिर्फ और सिर्फ जनाब ने। उसके अलावा तो जनाब ने भी नहीं देखा है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं दे, क्या हो रहा है। बस व्लॉग में कभी कभी उसका दीपिका को दिखा के उसका नाम ले लिया तो ले लिया। अदरवाइज तो वो भी केयर नहीं कर रहे हैं। जो वास्तविकता में देखा गया है वो तो ये देखा गया है कि जब कोई बच्चा पहला पैदा होने वाला होता है, तो चाहे सास हो चाहे माँ हो, दोनों बाहर बैठकर अल्लाह से बच्चे और माँ की दोनों की सलामती की दुआएं करते हुए नजर आते हैं। और तस्वीर पढ़ते रहते हैं, दुआ मांगते रहते हैं कि जब तक कि बच्चे की खबर नहीं आ जाती है। पर यहाँ आप देख ही रहे होंगे कि कौन परेशान है और कौन जो है उसके बाद में आकर मैडम से क्रेडिट लेता है। और मैडम बड़े रोकर और ये करके कि अम्मी से लिपटती हैं और ये सब दिखाती हैं। और दूसरी तरफ मदर के नाम का कुछ भी नहीं है। बड़ा अजीब लगता है और दुख भी होता है ये सब देखकर कि किस तरह का ये प्यार है और किस तरह की कर्तव्य वाली बात है या केयर वाली बात है या क्या जिम्मेदारी वाली बात है। मैडम अपने पूरे व्लॉग में जनाब 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 और जनाब करती हुई दिखाई देती हैं। क्यों भाई, ऐसा कौन सा हस्बैंड है कि जो इस हालत में हो हॉस्पिटल में वाइफ, और वो उसके लिए ना करे? ऐसा कभी होता है क्या? सभी करते हैं, इसमें कोई नई बात थोड़ा ना है। लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि जनाब जनाब जनाब। और जो भी कुछ हो रहा है, प्रेगनेंसी हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, घबरा रही हैं, जो भी कुछ है, वो सब जो है जनाब हैं। प्रेगनेंसी की जो जर्नी है ना, उसमें तो आपने देख ही लिया है कि जनाब ने कितना ज़्यादा ख्याल रखा है। और डिलीवरी के टाइम पे भी वो जो है, एंड टाइम पे भी वो जनाब जनाब करते हुए नहीं थकती हैं। ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि अगर जनाब ना हो तो डिलीवरी करने से ही मना कर दें। चलिए, अब मज़े की बात करते हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया डिलीवरी को, बहुत ही एंजॉय किया। ऐसा लगता है कि कल को कोई किडनी का ऑपरेशन कराने जाए, हार्ट का ऑपरेशन कराने जाए, कोई ऑपरेशन कराने जाए, तो उसको एंजॉय करना पड़ेगा, या उसको कहना चाहिए कि मैं बहुत एंजॉय करके आ रहा हूँ या कोई बहुत मज़े के आ रहा हूँ। ये इतना ज़्यादा ओवर हो गया कि मज़ा किया, मैंने तो ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इस सब की ज़रूरत कहाँ से थी? आप क्या संदेश किस तरह का देना चाह रहे हैं? हाँ, आप संदेश दे सकते थे कि ऐसे टाइम पे आदमी को, व्यक्ति को कूल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। अपने डॉक्टर
और अल्लाह पर जो यकीन रखना चाहिए कि जो भी कुछ होगा वो सही होगा, तो उस पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसलिए ये संदेश ज़्यादा अच्छा रहता है कि कूल काम रहकर आप पेशेंस के साथ में अपने उस वक्त को और यही एंजॉय करना होता है। ये थोड़ा ना होता है कि उस टाइम आप हंस रहे हैं, चुटकुले सुना रहे हैं, ये वक्त ऐसा थोड़ा ना होता है। इस तरह का संदेश दे रहे हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। बार 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 एंजॉय करना, मज़े करना, मैंने बड़ा एंजॉय किया। एक बात चुभने वाली बात जो लगती है ना, वो ये लगती है कि वे एक बार भी अपनी मम्मी के लिए कैसा भी कमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा, ना ही हमने सुना। आप सबसे भी मैं ये यही गुजारिश करूँगा कि आप अपना अपना कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो है कैसा लगा। क्या उनको उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होना चाहिए था? आखिर इस मदर ने ऐसा क्या कर दिया था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटी की परवाह ही तो की है, तो फिर ऐसा क्या कर दिया था कि इतना करने के बाद में भी वो किसी तरह से उसकी ना शुक्रगुज़ार हैं, ना ही उसके बारे में बात करना पसंद करती हैं। शायद इसीलिए कि फ़ैमिली में जब कोई भी कदर नहीं करता है, यहाँ तक कि जनाब भी जो है ज़रूरत वक़्त के लिए ही बात करते हैं, तो सब लोगों ने यानी कि रेडिट वगैरह पे भी सबने डोरमैट कहना शुरू कर दिया। बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इन्हीं ने इस फैमिली को बनाया है। अदरवाइज़ ये फैमिली तो बड़ी वैसी फैमिली थी, इतना अच्छा फैमिली नहीं थी। इसमें 2-2 ब्लॉगर और निकल के चले आए, और जो माना जाए तो सबसे ज़्यादा नाम जो है वो इन्हीं की वजह से हुआ है। तो आज जो भी कुछ है, आज जो भी कुछ ये फैमिली कमा रही है, ये सब इन्हीं की देन है। उसके बाद में भी वाक़ई में डोरमैट की तरह यूज़ किया जा रहा है। बड़ा देखकर दुःख होता है और बुरा लगता है। चलिए इसको आज इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं और दूसरे पॉडकास्ट में मिलते हैं। अब कैमरा अगर हाथ में एक बार आ ही गया है, तो सबको सब कुछ हमें दिखाई देता ही रहेगा। पॉडकास्ट सुनने के लिए शुक्रिया, और पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबको खुशियाँ दें और सबको खुशियाँ बाँटें, और अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि रिश्ते ही हमें आगे ले जाते हैं और हमारे जीवन को आगे चलाते हैं। अब देख लीजिए कि ये रिश्तों की तो भरमार है कि एक के लिए सब कुछ है, दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। एक कुछ भी नहीं कर रहा, एक सब कुछ करके भी अपना नाम तो छोड़िए, शुक्रिया भी उसका अदा नहीं हो रहा। वो कोई फैमिली का कोई भी मेंबर किसी तरीके से उसका शुक्रगुज़ार नहीं है, ना ही कभी कुछ कहता है कि इन्होंने ऐसा किया या वैसा किया। आप सबको ये सब कैसा लगता है? आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मेरे को तो ये बहुत चीज़ हर्ट करती है, इसलिए बार-बार मैं यही कहता हूँ कि अपने रिश्तों की कदर करें, और ये रिश्ते ही हमको आगे ले जाते हैं और हमारे दुख-सुख में यही काम आते हैं, और इसी से हमें बल मिलता है। और उन सब से भी कहना चाहता हूँ जो कि इनको किसी तरीके से भी खुदा मान बैठे हैं और इनकी हर अच्छी-बुरी बात को आँख मीच के मान लेते हैं, तो इस तरीके से तो आप भी जो है भ्रम में आ जाएँगे और रिश्तों की कदर नहीं कर पाएँगे। इसलिए एक-दूसरे की इज़्ज़त करना और रिश्तों की कदर करना बहुत ज़रूरी है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।